हेलो एवरीवन, प्रवीण दिस साइड फ्रॉम लारापुस एंड स्वागत है आपका हमारी सीरीज ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स के एपिसोड नंबर 6 में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ बेसिक्स के बारे में और जानेंगे ऑन पेज एसईओ क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। बट उससे पहले समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है। व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का वो पार्ट है जिसमें हम अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस को सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमारे वेब पेजेस सर्च इंजन्स पर हायर रैंक कर सकें। हम ऑन पेज एसईओ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टेक्निकल और दूसरा है कंटेंट। टेक्निकल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम हमारे वेब पेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा टाइटल टैग। टाइटल बेसिकली हमारे वेब पेज का वो पार्ट होता है जो सर्च इंजन्स एंड रीडर्स को बताता है कि हमारे वेब पेज पर किस टाइप का कंटेंट अवेलेबल है, इसलिए इसको ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप आपके टाइटल पर आपके मेन कीवर्ड को नेचुरली प्लेस कर सकते हो, पर याद रहे कि इसे नेचुरली प्लेस करना है, और अगर नेचुरली प्लेस करना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप आपके मेन कीवर्ड के क्लोजर वेरिएंट को भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम गूगल पर बेस्ट हाइकिंग शूज सर्च करते हैं एंड सर्च रिजल्ट्स को बेस्ट हाइकिंग शूज वाली सर्च क्वेरी से कंपेयर करते हैं तो आप देख पाएंगे कि दोनों ही क्वेरीज के लिए काफी सिमिलर वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइकिंग एंड ट्रैकिंग दोनों का मतलब मोस्टली सिमिलर होता है, इसलिए आप हाइकिंग या फिर ट्रैकिंग दोनों में से कोई भी वेरिएंट का यूज कर सकते हैं। यूआरएल स्लग नेक्स्ट टेक्निकल पार्ट जो हमें ऑप्टिमाइज करना होता है वो होता है यूआरएल स्लग। एंड इसे ऑप्टिमाइज करने का जो सिंपल सा रूल है, इसे शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव बनाना। एंड यहाँ पर भी आप अपने कीवर्ड को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपका कीवर्ड है बेस्ट हाइकिंग बूट्स अंडर $100 एंड आपका टाइटल है द 10 बेस्ट हाइकिंग बूट्स यू कैन गेट अंडर $100 इन 2024। ऐसे में आप आपके यूआरएल स्लग में सिर्फ बेस्ट हाइकिंग बूट अंडर 100 रख सकते हैं। ट्राई करेंगे आपके यूआरएल स्लग में ईयर या फिर अदर चीजें मेंशन ना हो। फॉर एग्जांपल, इन 2024 यू कैन गेट आउट समथिंग सिमिलर। ऐसा इसलिए क्योंकि हम शायद टाइटल टैग को सीटीआर बढ़ाने या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अपडेट कर सकते हैं। ऐसे में अगर हमारे यूआरएल में लास्ट ईयर का मेंशन होगा तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट टेक्निकल एलिमेंट जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। आपके टाइटल की ही तरह मेटा डिस्क्रिप्शन आपके वेब पेज का वो एलिमेंट होता है जो सर्च इंजन्स को बताता है कि आपके पेज पर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ सर्च इंजन्स जनरली आपके मेटा डिस्क्रिप्शन को आपके टाइटल के साथ सर्च रिजल्ट्स पर भी शो करते हैं। हालांकि बहुत सारे एसईओज मेटा डिस्क्रिप्शन को रैंकिंग फैक्टर कंसीडर नहीं करते हैं, फिर भी एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन आपके पेज का सीटीआर बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए ट्राई करें कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ब्रीफली आपके पेज को समराइज कर रहा हो। इंटरनल लिंक्स जब आप आपकी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं उसे इंटरनल लिंक्स कहा जाता है। इंटरनल लिंक्स 3 मेन रीजन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, ये आपके वेब पेज की बैकलिंक अथॉरिटी को दूसरे वेब पेज तक पास करते हैं। दूसरा, ये सर्च इंजन्स को आपके वेब पेजेस के कंटेंट को अच्छे से समझने और ट्रोल करने में मदद करते हैं। और तीसरा, ये आपके वेब पेजेस के बाउंस रेट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारे हाइकिंग ब्लॉग में हम एक आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं जो है बेस्ट हाइकिंग बूट्स। ऐसे में अगर मैं इस वेब पेज में ऐसे वेब पेजेस को इंटरलिंक करूं जिसमें मैं हाइकिंग गियर्स के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि हाइकिंग सॉक्स या फिर हाइकिंग पैंट्स, देन बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि रीडर्स उन पेजेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। इंटरलिंक करते समय ट्राई करें कि आपके एंकर टेक्स्ट के साथ साथ आपका जो पैराग्राफ या सेंटेंस है वो काफी नेचुरली लिखा हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन आप बेसिकली 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपकी इमेज का नेम चेंज करना है एंड कोशिश करना है कि ये शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव रहे। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास एक हाइकिंग शूज की इमेज है जिसे आप अपने ब्लॉग पर ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहले उस इमेज का नेम उस शूज के प्रोडक्ट नेम से रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्कलेस मैन वाटरप्रूफ ट्रैकिंग बूट्स जेपीजी। नेक्स्ट, आपको इस इमेज के लिए एक डिस्क्रिप्टिव ऑल टेक्स्ट ऐड करना है। ऑल टेक्स्ट बेसिकली एक ऐसे एचटीएमएल एट्रीब्यूट होते हैं जो आपकी इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड आप इस ऑल टेक्स्ट पर अपने मेन या फिर अदर सपोर्टिव कीवर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। एंड ऐसा मैंने खुद गूगल ने इसे अपनी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया है। अच्छे तरीके से आपकी इमेज को ऑल टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप गूगल की रिकमेंडेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से जो हमारे बूट्स की फोटो है उसमें शूज का कलर ब्लैक है एंड वो एक स्टोन के ऊपर रखा हुआ है। ऐसे में आप इस इमेज के ऑल टेक्स्ट में ब्लैक मैन वाटरप्रूफ ट्रैकिंग बूट्स बाय फॉर्कलेस ऑन द स्टोन लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इमेज को काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का, वो है इमेज कंप्रेशन। आपको किसी भी इमेज को अपने वेब पेजेस पर अपलोड करने से पहले उस इमेज को कंप्रेस करना है ताकि वो इमेज लोड होने में ज्यादा टाइम न लगे। इसके लिए आप किसी भी फ्री इमेज कंप्रेसिंग टूल का यूज कर सकते हैं। सो फार हमने ऑन पेज एसईओ के टेक्निकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया है, पर सिर्फ
टेक्निकल चीजों को ऑप्टिमाइज करके आप हायर रैंक अचीव नहीं कर सकते और इसीलिए आपको आपके वेब पेजेस के कंटेंट को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना होगा। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करते समय आपको मेनली इन चीजों पर फोकस करना है कि क्या आपका कंटेंट आपके रीडर्स की क्वेरी को पूरी तरीके से आंसर कर रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारा मेन कीवर्ड है बेस्ट हाइकिंग बूट्स अंडर $100, तो जब हम इस कीवर्ड के लिए कंटेंट लिखेंगे तो हमें इन चीज को एंश्योर करना होगा कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स $100 के अंडर हो। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताना होगा कि आपने जो प्रोडक्ट मेंशन किया है वो क्यों बेस्ट है। आई मीन तभी तो आप आपके रीडर्स की क्वेरी को पूरी तरीके से आंसर कर पाएंगे, राइट? पर क्या सिर्फ इतना काफी है? एंड द आंसर इज नो। इन टिप्स को फॉलो करके आप अच्छा कंटेंट तो बना लेंगे पर आप शायद रैंक नहीं कर पाएंगे। एंड यहीं पर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मेन पार्ट आता है, एनालाइजिंग योर कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्यों रैंक कर रहे हैं। एंड अगर आप इसे डिकोड करके अपने कंटेंट पर इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं तो आपके रैंक करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अपने कॉम्पिटिटर्स के कंटेंट को एनालाइज करते टाइम आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस टूल के साथ साथ थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस का भी यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा मेन कीवर्ड है बेस्ट हाइकिंग बूट्स अंडर $100। अब अगर मुझे इस कीवर्ड के लिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है तो मैं सबसे पहले इस कीवर्ड को गूगल पर सर्च करूंगा। अब टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स में से मैं मेनली उन पेजेस को ओपन करूंगा जो कि पूरी तरीके से सर्च रिजल्ट्स को डोमिनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हालांकि इस क्वेरी पर कुछ ई कॉमर्स स्टोर हैं जैसे कि Amazon टॉप रैंक कर रहे हैं, टॉप 10 पर मोस्टली ब्लॉग पोस्ट्स हैं, इसलिए मैं टॉप 10 में से टॉप 3 रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट को ओपन करूंगा। अब इन पेजेस को एनालाइज करके मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ आ गई हैं। पहला, इन सारे ब्लॉग पोस्ट में जो बूट्स मेंशन्ड है वो Amazon से हैं एंड दिस कुड बी अ रीजन ऑफ Amazon इस कीवर्ड पर सबसे ऊपर रैंक कर रहा है। दूसरा, इन 3 में से 2 ब्लॉग पोस्ट ऐसे हैं जिस पर राइटर ने बेस्ट हाइकिंग बूट्स के साथ साथ उनके टेस्टिंग मेथड एंड एक बाइंग गाइड को भी कवर किया है। तीसरा, इन 3 में से 2 ब्लॉग पोस्ट पर राइटर ने प्रॉस एंड कॉन सेक्शन को भी मेंशन किया है। इसी के साथ साथ इनमें से एक ब्लॉग ने प्रोडक्ट कंपैरिजन टेबल भी ऐड किया है जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट की प्राइसिंग, यूज रिकमेंड करने का मेन रीजन एंड बाइंग लिंक भी मेंशन किया है। एंड लास्टली, अगर आप कंटेंट को और थोड़ी एनालाइज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि राइटर्स ने इस कंटेंट में अपने पर्सनल ओपिनियंस को भी ऐड किया है। एंड दैट्स हाउ यू एनालाइज द कंटेंट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। एंड आपके कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करने के बाद आपको सोचना है कि आप आपके कंटेंट को इनसे बेटर कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वेब पेजेस को एनालाइज करने के बाद मैंने ये नोटिस किया है कि इनमें से सिर्फ एक वेब पेज है जो कि ओरिजिनल इमेज यूज कर रहा है। तो ऐसे में अगर मैं भी ओरिजिनल इमेज यूज करूं तो मेरा कंटेंट और भी ज्यादा हेल्पफुल बन जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने ये भी नोटिस किया है कि इनमें से किसी भी ब्लॉग ने उन प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअल रिव्यू नहीं लिखा है। ऐसे में अगर मैं मेरे ब्लॉग में मेंशन सारे प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रिव्यू लिख दूं एंड उसे प्रॉपर्ली इंटरलिंक कर दूं तो चांसेस हैं कि सर्च इंजन्स को वो पसंद आए और वो मेरे वेब पेज को हायर रैंक कर दे। ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आपको आपके कंटेंट के लिए एक आउटलाइन बनानी है एंड कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। एंड दैट्स हाउ यू कैन डू ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। बट वेट, इस पूरे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो में मैंने कीवर्ड डेंसिटी के बारे में तो बात ही नहीं करी। साथ ही साथ मैंने तो ये भी मेंशन नहीं किया कि कीवर्ड को आपके कंटेंट की हेडिंग में और बाकी जगह यूज करना है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी प्रैक्टिसेस अब वर्क नहीं करती हैं। सर्च इंजन्स काफी स्मार्ट हो गए हैं। दे नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड मोर। एंड इसलिए जब आप गूगल पर बेस्ट हाइकिंग बूट्स एंड बेस्ट ट्रैकिंग बूट्स की क्वेरी को सर्च करेंगे तो दोनों ही टाइम पर आपको काफी हद तक सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे। एंड इसीलिए आपको आपके कीवर्ड्स को यूजर के इंटेंट को समझने के लिए यूज करना है, ना कि उस कीवर्ड की स्टफिंग के लिए। एंड जब आप यूजर के इंटेंट को समझ जाएंगे तब आपको आपके कंटेंट को उस इंटेंट को पूरा करने के लिए ऑप्टिमाइज करना है। एंड दैट्स हाउ यू कैन डू ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। एंड विद दैट सेड, इट्स टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। इस ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स के अगले वीडियो में हम ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड टॉपिक कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर अभी तक आपने लारापुश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।